हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एसएससी जेईई रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड मिसिंग नंबर्स। देखिए, मिसिंग नंबर्स का मैंने प्रैक्टिस सेट आपको पिछले वीडियो में भी कराया था। तो पिछले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस लिए थे प्रैक्टिस के। ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस की सख्त जरूरत होती है मिसिंग नंबर्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टार दिया है और क्वेश्चन कुछ सर्कुलर फॉर्म में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी क्वेश्चन आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है ना, तो मोस्टली चांसेस होता है कि वो नंबर सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको नंबर सीरीज लगाने का ट्राई करेंगे। अभी टॉप से स्टार्ट करेंगे। 51 के बाद 66, उसके बाद अननोन है, उसके बाद 102, 123, 146। देखिए, जब भी सर्कुलर फॉर्म में होता है उसको नंबर सीरीज के फॉर्म में उसको ओपन कर लो। अब यहाँ पर हमें रिलेशन फाइंड करने इसके बीच का। तो चलिए बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे। तो 51 और 66 के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 66 माइनस 51 करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 15 का डिफरेंस। ठीक है, अब हमको इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता एंड इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता। ठीक है, ये दो अननोन है। अब नेक्स्ट पता कर सकते हैं हम इसके और इसके बीच का डिफरेंस। 123 माइनस 102 आपको देगा 21। 123 में से ये दो गया, 23 में से तो 21। अब वैसे ही हम 123 और 146 का डिफरेंस निकालेंगे। तो 46 में से 23 गया तो हमको मिलेगा 23। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ से। अब यहाँ का तो हम रिलेशन नहीं निकाल सकते, बस इसके बीच का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। 21 और 23 के बीच में क्या रिलेशन है? यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। वैसे ही हमको चेक करना है 15 और 21 के बीच का कितना डिफरेंस है। 15 और 21, 15 और 21 के बीच में कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस 6 का है, लेकिन यहाँ पर तो 2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर कितने टर्म्स खाली है? ध्यान से देखो यहाँ पर कितने टर्म्स खाली है। देखो यहाँ पर मेरा ये एक अननोन है और ये एक अननोन है। ठीक है, अब मेरे को जो ये डिफरेंस मिला है 2 का डिफरेंस, वो किसके बीच में मिला है? मुझे मिला है इस क्वेश्चन मार्क और इस 21 के बीच का डिफरेंस, इस क्वेश्चन मार्क और इस क्वेश्चन मार्क का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस। ठीक है, ये जो 2 का डिफरेंस मुझे क्या मिला है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखो, क्या ये 6 और ये 3 कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? तो 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये क्या 2 के डिफरेंस से बट रहा है? तो यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क और इस 21 के बीच में 2 का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन मार्क और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 15 और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में भी 2 का डिफरेंस होगा। इसके हिसाब से मैं 15 प्लस 2 क्या निकाल सकता हूँ? इस क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे पता चल गया आने वाला है 17। तो मैं इस क्वेश्चन मार्क के जगह अब लगा दूंगा 17। अब मुझे यहाँ पर 17 पता चल गया। यहाँ पर है 2, 17, 18, 19। उस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लगा दूंगा 19। तो यहाँ पर देखो, मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह लगा दूंगा 19। अब मुझे इन सबके बीच के डिफरेंसेस पता चल गए। अब देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अब मुझे क्या करना है? 66 प्लस 17 करना पड़ेगा, क्योंकि 51 प्लस 15 66 देगा मुझे। हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला था ना, वैसे ही मुझे क्या करना है अभी? 66 प्लस 17। तो अगर मैं 66 प्लस 17 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 83। ठीक है, 66 प्लस 17 83। क्या अगर मैं यहाँ पर 83 रख दूंगा तो मुझे यहाँ पर ये भी चेक करना पड़ेगा कि 83 प्लस 19 मुझे 102 मिलेगा क्या? 83 प्लस 19 मुझे मिलेगा 102। ठीक है, दैट मीन्स 83 मेरा यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। सो यहाँ से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 83। क्वेश्चन जब भी आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा, अब ये डायग्राम तो स्टार बना हुआ है, बट क्वेश्चन देखिए जो सर्कुलर फॉर्म में है वो मेन चीज है। जब भी क्वेश्चन सर्कुलर फॉर्म में होगा, मोस्टली चांसेस होगा वो एक नंबर सीरीज का प्रॉब्लम है।
और नंबर सीरीज के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, सेंटर में एक नंबर, उसके अराउंड 3 नंबर, सेंटर में एक नंबर, उसके अराउंड 3 नंबर, सेंटर का एक नंबर अननोन है, उसके अराउंड 3 नंबर। जब भी सेंटर और उसके अराउंड कुछ होता है तब वहां पर डायगोनल के रिलेशंस लगते हैं। अब यहाँ पर देखो, सेंटर और उसके अराउंड कुछ नंबर है तो वहां पर डायगोनल्स के रिलेशन होंगे। तो ध्यान से देखो, 3 इंटू 2 6, लेकिन 5 इंटू 2 10, 4 3 जा 12, 3 7 जा 21, रिलेशन मिल गया। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 5 इंटू 2 करता हूं तो मुझे 10 दे रहा है। मैं इन डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिंपल सा, इसका काम ही नहीं आ रहा है। अगर मैं इस डायगोनल का मल्टीप्लाई करूँ तो 3 इंटू 7 भी देगा मुझे 21। सिंपल सा, यहाँ से मुझे पता चल रहा है ये डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन मुझे सेंटर का आंसर दे रहा है। तो 9 4 जा 36, बाय दिस रिलेशन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना आसान था ये तो। चलिए नेक्स्ट अभी चेक करेंगे हम। मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, तो जब भी मैट्रिक्स फॉर्म का क्वेश्चन होता है, एक चीज आपको वहां से पता चल जाती है कि ये रो वाइज आगे बढ़ रहा है या फिर ये कॉलम वाइज आगे बढ़ रहा है। तो देखो, जो बड़ा नंबर है वो कहाँ पर है, कॉलम में है, कॉलम में, कॉलम में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपको जो भी एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी लगाना है वो एक कॉलम के अंदर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछला क्वेश्चन जब कराया था वहां पर सेम हमारा मैट्रिक्स टाइप आया था, लेकिन वहां पर आपको क्या दिखा था कि यहाँ पर देखो, एक कॉलम में आपको बढ़ता हुआ नंबर दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि ये रो वाइज चल रहा है। तो आपको जो भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन जो भी लगाना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो एक रो में लगाना पड़ता था। ठीक है, मैट्रिक्स देख के हमको पता चल जाता है कि वो कौन से साइड में बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 इंटू 6 इंटू 4, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा ये आंसर दे रहा है 192। 8 इंटू 6 इंटू 4 मुझे देगा 192। वैसे ही अगर मैं 3 इंटू 4 इंटू 8 करूँ तो मुझे मिलेगा 96। अगर मैं सिमिलरली मेरे लास्ट वाले कॉलम को करूँ, 9 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, ये वैल्यू मेरा क्वेश्चन मार्क है, अननोन है, तो मैं उसको x रख दूंगा। आंसर मुझे पता है 324। यहाँ से मुझे x फाइंड करना है, तो 9 2 जा 18, x इक्वल्स टू 324। यहाँ से मैं x निकालूंगा तो 324 डिवाइड बाय 18, देयरफॉर x इक्वल्स टू 18। सिंपल सा कैलकुलेशन था। तो 9 2 जा 18, 18 इंटू 18 324। दैट मीन्स ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x रखा था, x मुझे मिला 18 बाय दिस रिलेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर देखो, सेंटर में एक नंबर, उसके बाजू में 4 नंबर, सेंटर में एक नंबर, बाजू में 4 नंबर, सेंटर का एक नंबर अननोन है, बाजू में 4 नंबर। जब भी सेंटर और उसके बाजू का रिलेशन होता है तब वहां पर क्या होता है, डायगोनल्स ऑपरेशन लगते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले सेट में भी कराया था, जो कि यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 था, सेंटर का गायब है और उसके अराउंड 4 नंबर दिए गए। तो चलिए यहाँ पर अभी हम देखेंगे इसका रिलेशन क्या है। 3 एंड 4, यहाँ पर देखो 3 इंटू 4 कर दूंगा मैं, एंड इसको ऐड कर दूंगा 11 प्लस 5। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा, और वर्टिकल को क्या करूंगा, एडिशन करूंगा। सेम हमने यहाँ पर भी वही किया था। ये वाला डायगोनल मैंने मल्टीप्लाई किया था 7 इंटू 9, और ये वाला डायगोनल को हमने ऐड किया था। यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, बस ये नंबर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखे गए। तो देख सकते हो ये वाला टर्म्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ये वाले टर्म्स क्या हो रहा है, एडिशन हो रहे हैं। तो 3 4 जा 12, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 12 28। अब देखो इसके लिए भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर 5 इंटू 3 22 प्लस 20, तो 5 3 जा 15, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 15 40 50 56 57। तो यहाँ से मेरा सेंटर का मुझे मिल गया 57। वैसे ही 6 इंटू 5
एंड 121 प्लस नीचे कितना है 25, तो 6 5 जा 30, 121 प्लस 25 20 30 40 45 46 146, इसको ऐड कर दूंगा मैं 40 50 60 70 176। आंसर क्या मिल रहा है मुझे सेंटर का 176। ऑप्शन क्या है ए। बाय दिस रिलेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 176। चलिए नेक्स्ट चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। 7 9 जा 63 पता चल रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है कि 7 इंटू 9 होता है 63, तो ये 1 क्यों दिया है, तो 7 इंटू 9 इंटू 1 हो जाएगा। 7 इंटू 9 इंटू 1, 7 9 जा 63 होता है, तो इंटू 1 कुछ नहीं उखाड़ पाएगा उसका। तो वैसे ही नीचे वाला स्टेप क्या कर रहा है मेरा, 3 इंटू 1 इंटू 7 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह मैं पुट कर दूंगा x इक्वल्स टू, आंसर मुझे पता है 63। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से 3 इंटू 1 इंटू 7, 7 3 जा 21, 21x इक्वल्स टू 63। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल्स टू 63 बाई 21, देयरफॉर x इक्वल्स टू 21 इंटू 3 63। यहाँ से मेरा x निकल के आ रहा है 3, तो अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 3 पुट कर दूंगा तो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 3 63। बाय दिस रिलेशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यही है आपका तरीका मिसिंग नंबर्स को फाइंड करने का। तो इसी तरीके से मिसिंग नंबर्स आप आसानी से निकाल सकते हो, बस आपको उसका ट्रिक पता चलना चाहिए कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ अप्लाई करना है। बाकी बहुत आसान है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।